ये डॉग हैं दोस्तों, और इन डॉगों की 4,000 रुपये 3,000 रुपये रेट है। और ये इस तरह से बांध के रखते हैं, और इनकी जो रेसिपी है वो बहुत शानदार बनती है। दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य में जहाँ की संस्कृति ही कुछ अजीब और खास है। यहाँ ऐसे जानवरों का मांस बिकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों तैयार हो जाइए नागालैंड की अजीबोगरीब और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ बिकने वाले तरह तरह के जानवरों के मांस से। दोस्तों नागालैंड में सूअर के मांस का प्रचलन बहुत ज्यादा है और ये मुख्य रूप से नागा लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे यहाँ विभिन्न तरीकों से पकाया जाता है, जैसे भूनकर, उबालकर या करी के तौर पर। बता दें यहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी बड़े चाव से खाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ चूहों को भी खाया जाता है। चूहे तो कुछ भी नहीं हैं, यहाँ तो मेंढकों को भी खाया जाता है। और कुत्ते तो यहाँ पर ऐसे बिकते हैं जैसे कि ये यहाँ के लोगों के लिए चिकन हो। नागालैंड में इस तरह की चीजें दिखना एकदम आम बात है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग सांप को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर आपको स्नैक्स सुखाकर बेचे जाते हैं। अगर आप एनिमल लवर हैं तो नागालैंड की दीमापुर मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और दीमापुर के साथ साथ नागालैंड की कई जगहों पर आपको कई अजीबोगरीब व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। खैर नॉनवेज से हटकर अब बात करते हैं यहाँ के नेचर की। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ साल भर में इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ के त्योहार कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर सबसे लोकप्रिय त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे यहाँ के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इस त्योहार के लिए यहाँ पर नागालैंड के आसपास के राज्यों के लोग खास इस त्योहार को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों बता दें नागालैंड के उत्तर में असम, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम है। और इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार से मिलती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नागालैंड में एक गांव ऐसा भी है जो आता तो भारत में है, लेकिन उस गांव के लोगों को म्यांमार और भारत दोनों जगह मतदान देने का अधिकार है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस गांव का नाम है लोंगवा, जो भारत के मौन जिले में है। और यहाँ के लोग दोनों देशों की संस्कृति को एक साथ जीते हैं। यहाँ के लोग दोनों देशों में रहते हुए अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को बनाए रखते हैं। और यहाँ के लोगों के पास म्यांमार और भारत दोनों देशों की नागरिकता होती है। और लोंगवा गांव के निवासियों को भारत और म्यांमार दोनों देशों में चुनावों में मतदान देने का अधिकार है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नागालैंड में एक जगह ऐसी भी है जहां सूरज सबसे पहले उगता है? जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से भी पहले। यहाँ फेक नाम का जिला है जहाँ कई बार सूरज अरुणाचल प्रदेश से भी पहले उग जाता है। दोस्तों भले ही यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं। और यही बात उन्हें और भी खास बनाती है। नागालैंड भारत का चौथा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 20 लाख के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम आबादी, इसका मतलब तो यहाँ शांति होती होगी। तो आपको बता दे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नागालैंड में आपको वो भागम भाग और शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज में देखने को मिलता है। नागालैंड के लोग वैसे ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। यहाँ की जिंदगी धीमी गति से चलती है और लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। नागालैंड में अलग अलग जनजातियां रहती हैं और हर जनजाति की अपनी एक अलग भाषा, संस्कृति और पहनावा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ कम जनसंख्या होने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ आपको प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ की आबो हवा काफी साफ है, पानी शुद्ध है और वातावरण शांत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ घूमने जाना सही रहेगा? तो आपको बता दें कि नागालैंड घूमने के लिए एकदम सुरक्षित जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। यहाँ के लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप उन्हें एक बार मौका तो दीजिए। दोस्तों नागालैंड में 100 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं और यहाँ हर ट्राइब की अपनी एक अलग भाषा होती है। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता। यहाँ 90% लोग अपनी अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं और इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। दोस्तों अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो नागालैंड आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा आप तस्वीरों में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन असली मजा तो यहाँ आकर ही आएगा।
यहाँ आपको हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल्स, रिवर और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके मन को मोह लेगा। यहाँ की हरियाली और झरने देखकर आपकी आंखें ठंडी और मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप एक एडवेंचर के शौकीन हैं तो नागालैंड आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको शांति और सुकून मिलेगा, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में खो जाएंगे और अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे मोकोकचुंग, खोनोमा और तुयनसांग। यहाँ हर जगह की अपनी एक अलग खासियत है और यहाँ आकर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बता दे, दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ नागालैंड का प्रवेश द्वार भी है और यहाँ एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम दीमापुर एयरपोर्ट है। दोस्तों, दीमापुर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि काचरी खंडहर, दीमापुर मोनेस्ट्री और दीमापुर मार्केट। दोस्तों, आपको बता दे, कोहिमा शहर भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है, जो कि नागालैंड की राजधानी भी है और यहाँ आपको इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कोहिमा वॉर सेमेट्री, नागा हेरिटेज विलेज, नागा स्टेट म्यूजियम, कैथेड्रल ऑफ कोहिमा और जापानीज सेमेट्री जैसी जगह देखने को मिलेंगी। बता दे, जापानीज सेमेट्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की याद में बनवाया गया था, जो कि कोहिमा में मारे गए थे। दोस्तों, अगर नागालैंड की खूबसूरती की बात हो और उसमें यहाँ की लड़कियों का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ की लड़कियां तो वैसे ही अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों की सांवली त्वचा, लंबे लंबे बाल और मासूम चेहरा देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। इनकी खूबसूरती में एक अलग ही तरह का आकर्षण है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होती, बल्कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी होती हैं। ये पढ़ाई लिखाई में तो तेज होती ही हैं, साथ ही गायकी, नृत्य और खेलकूद में भी आगे होती हैं। नागालैंड की लड़कियां अपनी संस्कृति और परंपराओं से दिल से जुड़ी होती हैं। यहाँ की लड़कियां अपने पहनावे का भी बहुत ख्याल रखती हैं और अक्सर पारंपरिक पोशाकों में ही नजर आती हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव की होती हैं। अगर आप भी नागालैंड जाएं तो यहाँ की लड़कियों से जरूर मिलें और उनसे मिलकर उनकी संस्कृति के बारे में जानें। तो दोस्तों, ये है नागालैंड के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।